नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसे में अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। बेकाबू ट्रैक्टर तालाब में जा गिरा। मारे गए लोगों के परिवार वाले अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री ने लोगों से ट्रैक्टर ट्रॉली का लापरवाही से इस्तेमाल न करने की अपील की है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। कानपुर में इतने बड़े हादसे की आखिरकार वजह क्या थी, कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई, जी मीडिया ने इस पूरे हादसे की ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की। कानपुर के 60 इलाके में ट्रैक्टर ट्राली पलटने की वजह से 27 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्राली तब पलटी जब तमाम लोग जो है वो दर्शन करके वापस लौट रहे थे। तमाम लोग इसी गांव के हैं और ये वो घटना स्थल है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ पूरा जो है वाकया हुआ होगा। चूँकि जब ट्रैक्टर ट्राली पलटी है तब ये बताया जा रहा है कि डिसबैलेंस हो गई थी ट्रैक्टर ट्राली, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो रोड के बाहर की तरफ जो 2 गड्ढे थे, यहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्राली का जो पहिया है वो जो है जाके घस गया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्राली जो है वो डिसबैलेंस हुई। और उसके बाद सीधे जो सामने का जो गड्ढा है जहाँ पर इस वक्त पानी भर गया है और तालाब का रूप हो गया है, उसके बाद ये ट्रैक्टर ट्राली इसमें जाकर गिर जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रैक्टर ट्राली गिरने के बाद जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता है तब तक जो लोग होते हैं वो, चूँकि मिट्टी बहुत गीली होती है, तो ऐसे में बिल्कुल नीचे की तरफ जाकर फंस जाते हैं और ऊपर निकलने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल जो है वो लगातार कम होता जाता है और कई लोगों की मौत हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो मृतक हैं उनके जो सामान है वो आपको इन पानी में जो है नज़र आएंगे। तमाम जो बच्चे थे उनके खिलौने नज़र आएंगे। और अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ा वाकया है। लगातार ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का निर्देश जारी किया है कि लोग जो है ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग सवारियों के लिए ना करें। ऐसे में इस बड़े हादसे के बाद अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी और जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये ट्रैक्टर ट्राली कैसे पलटी थी। लेकिन इस दुखद हादसे में 27 लोग की मौत हो गई है। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, कानपुर। कानपुर हादसे को लेकर अब जांच शुरू हो चुकी है। जांच में सबसे पहले ये मालूम चला है कि जो ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर था उसने इसी सरकारी ठेके से पहले देसी शराब पी थी। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहीं से जो ट्रैक्टर ट्राली का जो मालिक था राजू निषाद, उसने शराब पी। हालांकि लोगों के मना करने के बावजूद भी उसने यहाँ से सरकारी ठेके से शराब खरीद के पी और उसके बाद यहीं पर जो है उसने अपना ट्रैक्टर ट्राली जो है वो ऑन किया। ये वही रास्ता है जो घटनास्थल की तरफ जाता है। हम आपको अगले 2 से 4 मिनट तक जो तस्वीर दिखाएंगे वो आपको बता देगी कि इस पूरे मामले में ये जो पूरी घटना हुई है उसका क्या कुछ कनेक्शन है इस सरकारी ठेके से। आपको सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये तस्वीर जो है ये सहार की तरफ जाने वाली तस्वीर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी घटना में कुल 27 लोग की मौत हुई है। अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर बताएगी कि क्यों आखिरकार शराब पीकर जब ट्रैक्टर ट्राली इस रोड पर चलाई गई है तो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। आपको बता दें कि चारों तरफ जो है कानपुर हादसे की खबर सुनकर मातम छा गया है। सीएम योगी से लेकर पीएम योगी तक ने इस हादसे पर दुख जताया है। लेकिन ये जो रास्ता है ये काफ़ी सकरा रास्ता है और आपको दिखा दें तस्वीरें कि आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली जो है वो लोगों से भरी हुई थी और ये जो रोड है ये काफ़ी हद तक जो है बहुत पतली रोड है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो इस रोड पर जब चलते हैं तो स्पीड अपनी बहुत कम रखते हैं। लेकिन जो उस ट्रैक्टर ट्राली में सवार लोग, जिंदा लोग थे, उनके अनुसार लगातार जो है राजू निषाद अपनी जो ट्रैक्टर ट्राली की जो स्पीड थी उसको बढ़ाए हुए था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि नशे में होने के चलते ही चालक ने अपना होश खोया है और ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि चूंकि ये जो है ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर बिल्कुल रोड के बगल बगल में आपको गड्ढे नुमा जो जगह है वो दिखाई पड़ेगी। कम से कम जो चश्मदीद हैं उनके अनुसार रास्ते भर में कम से कम 15 से 20 बार उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हुई। ऐसे में सभी ने उसको टोका भी था, लेकिन राजू निषाद नशे में इस कदर था कि उस लगातार जो है ट्रैक्टर ट्रॉली को चलाता रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वो यही है कि इस पूरे मामले में जब मुंडन से वापस लोग लौट रहे थे तब उन्होंने राजू निषाद को शराब पीने से मना भी किया था, लेकिन वो उनकी बात नहीं माना और उसके बाद वो इसी रूट से जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आगे की तरफ चलता चला गया। और जिस तरह से ये जो पूरी बात सामने आई है उस पूरी बात में एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुल 15 जगह पर उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो अनियंत्रित हुई है। हम आपको वो जगह दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ पूरा जो है माजरा हो रहा होगा उस वक्त। आपको हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर सबसे पहले जो जब उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली जो अनियंत्रित हुई तब की है, क्योंकि यहीं पर लोगों ने उसको जो है टोका कि जो ट्रैक्टर है उसको थोड़ा सा धीरे चलाइए, लेकिन लगातार जो है राजू निषाद अपनी स्पीड जो है वो बरकरार रखा। ये जो तस्वीर है ये आगे की तरफ जाती है और आप आपको देख सकते हैं कि ये देखिए ये पुलिया है। इस पुलिया पे पहली बार जो है जो उसका ट्रैक्टर ट्रॉली है वो अनियंत्रित हुआ। ये स्पीड ब्रेकर है और स्पीड ब्रेकर की वजह से ही ट्रैक्टर ट्रॉली जो है अनियंत्रित हुआ। और अगर यहाँ पर कुछ हादसा हो जाता तब शायद अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर चूंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और अगर लोग यहाँ पर गिर जाते तब शायद स्थितियाँ दूसरी होती, क्योंकि जो लोग बचे हैं शायद उनकी भी स्थितियाँ जो है कुछ और होती। फिलहाल आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो सामने से आ रहा है और अभी भी लोग देखिए आप देख सकते हैं कि लगातार मना करने के बावजूद भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद भी लोग जो है ट्रैक्टरों में बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। अब आपको मैं इस रास्ते का पूरा जो तस्वीर है वो दिखाता हूँ, क्योंकि कई बार राजू ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है इन्हीं रस्तों पर लहराई, जिसके बाद वहां पर जो इस वक्त जो लोग ट्रॉली में थे उन्होंने टोका भी उसको, लेकिन उसने बार बार सबको मना कर दिया कि मैं ठीक हूं। लेकिन चूंकि रास्ता यहां से थोड़ा सा खराब हो जाता है तो यहां पर भी जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है 2 बार लहराई थी। और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना जो है जब हुई है तो उस पूरी मामले में जो पड़ताल हुई है उस पड़ताल में ये सामने आया है कि कई बार जो है ये पूरी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो डिसबैलेंस हुई है। यहाँ तक कि जब ये मोड़ते वक्त जब ट्रैक्टर ट्रॉली आगे की तरफ बढ़ी है तो यहाँ पर मौजूद एक गाड़ी से बिल्कुल लड़ते लड़ते बची है। ये बस आप देख सकते हैं, ये बस यहाँ पर खड़ी थी और यहाँ पर भी लड़ते हुए जो है ये ट्रैक्टर ट्रॉली बची है, क्योंकि अचानक से मोड़ा है उसने और उसके मोड़ने के बाद ये पूरी घटना हुई है। इसके बाद राजू जो है वो लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली जो है तेज से चला रहा था और कई बार लहरा रहा था, लेकिन कई बार उसको टोका गया लेकिन वो नहीं माना और जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कानपुर हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो लोगों की मौत हुई है उनकी मौत पानी में डूबने या दम घुटने के कारण की वजह से बताई जा रही है। अब आपको मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ वो बेहद ज़रूरी तस्वीर है इस पूरे मामले में, क्योंकि शराब पीकर जब राजू निषाद आगे बढ़ा है तो उसके बाद इस मार्केट में पहुंचा है। और आपको मैं दिखा दूं कि ये देखिए मार्केट बहुत संकरी मार्केट है। हालांकि रात का वक्त था, ऐसे में ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि सामने से आ रही एक गाड़ी जो है वो बिल्कुल उससे ट्रैक्टर ट्रॉली जो है लड़ती लड़ती बची है। आप देख सकते हैं कि अभी ये रोड इतनी ज़्यादा संकरी है कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक बार में एक ही वाहन जो है वो गुजर पा रहा है। तो ये तस्वीर जो है ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बेहद खास जरूरी तस्वीर है। और उसके बाद जब राजू निषाद आगे बढ़ता है तो यहाँ पर भी वो शराब लेने की कोशिश करता है इस मार्केट में, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं वो उसको मना कर देते हैं और उसके बाद वो आगे यहाँ पर ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो कट है यहाँ पर जो है ये राजू निषाद जो है अपनी गाड़ी इस तरफ से ना ले जाकर इस तरफ से काटता है, क्योंकि वो नशे में होता है, उतनी स्पेस में काट नहीं पाता है। और यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर होता है यहाँ पर जैसे कि अभी हमें बिल्कुल झटका लगा है, यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग होते हैं उनको भी झटका लगता है। इसके बाद ये चूंकि देखिए ये जो वो रोड है जहाँ पर ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही संकरी रोड है। और इसके बाद आगे की तरफ जो है चूंकि जहाँ पर बालू और मोलंग
मोरंग पड़ा हुआ है, वहां पर भी एक बार गाड़ी जो है डिसबैलेंस होते होते बचती है। हालांकि अगर यहां पर हादसा होता तो शायद ये कह सकते हैं कि लोगों की जानें ज़्यादातर बच सकती थी, लेकिन चूंकि आगे की तरफ अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर चूंकि बारिश की वजह से जो पानी है वो लग गया था चारों तरफ, और इसी वजह से जो मिट्टी है वो गीली है। ये जो मोरंग और गिट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही जो है ये पूरी घटना पहले होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल जो है बिल्कुल नीचे गिरते गिरते बची है, और उसके बाद ये आप जो सड़क देख रहे हैं यहाँ पर ही पूरी घटना हुई है। और यहीं पर ही राजू ने ट्रैक्टर जो है तेजी से लहराया है, और यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं कि जो गड्ढे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, जो रोड के बिल्कुल साइड में गड्ढे हैं, और इसी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और अब आपको देखिए घटनास्थल की जो सामने तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं कि ट्रैक्टर टाली इन्हीं गड्ढों से जो है कोने कोने की तरफ से आ रही थी, और उसी के बाद जो है ट्रैक्टर टाली पहले यहाँ पर डिसबैलेंस होती है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ती है, और उसके बाद जो पूरी घटना होती है वो सबके सामने है। यहीं पे पूरी घटना होती है, और इस पूरी घटना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आकर जो ट्रैक्टर टाली है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाती है। और आपको मैं तस्वीर जो है वो आपको दिखा देता हूँ कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा है यहाँ पर, इसी गड्ढे पर जो है ट्रैक्टर टाली फंसती है, और उसके बाद फंसने के बाद वो नीचे की तरफ जाती है। तो ये जो सड़क का जो गड्ढा है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और ये फिलहाल आप देख सकते हैं कि 2 गड्ढे हैं, और इन्हीं 2 गड्ढों पर फंसने के बाद ट्रैक्टर टाली जो है वो नीचे की तरफ जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये चूंकि देखिए यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पर पानी भर चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर फिलहाल जब ट्रैक्टर टाली नीचे गिरती है तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद लोग जो है ऊपर आने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, और उसके बाद 27 लोगों की मौत जो है वो इस पूरे मामले में अभी तक हो गई है। और लगातार एक नशे की लत की वजह से कुल 27 लोगों की जान जो है वो फिलहाल इस हादसे की वजह से गई है। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, कानपुर। तो ये अभी आपने सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी घटना स्थल से हमारे सहयोगी विशाल की, और अब रुक करते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी श्याम तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाम का सीधा रुक करते हैं। शाम, अभी वहां से क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के देर में ही घायल अस्पताल पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते तो शाम के बाद अब रुक करते हैं इस वक्त विशाल का, चूंकि विशाल घटना स्थल पर ही इस वक्त मौजूद है। विशाल, एक बार फिर से जरा ये तस्वीर दिखाइए जहां पर ये हादसा हुआ है, कैसे कैसे हादसा हुआ वहां पर, दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल हमने जब पड़ताल की है तो ये मालूम चला है कि जो राजू निषाद है उसने शराब पी थी, और वहां पर जो ट्रैक्टर टाली पर लोग थे उन्होंने मना भी किया था, एक महिला थी उन्होंने मना भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 2 जगह पर शराब पी। और यहाँ से महज करीब 50 मीटर की दूरी पर भी एक शराब की दुकान है, वहां पर भी उसने शराब की जो एक बोतल है वो ली है, जो मौके पर मौजूद है। तो हमारे कुछ लोग भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। कितना शराब पिए होंगे ये लोग, राजू निषाद और ये तमाम जो लोग ट्रैक्टर टाली कैसे लहरा रहे थे? ये तो काफी नशे में होगा, तभी तो गाड़ी लहरा रहा था। और कहाँ पर शराब पी है, कुछ जानकारी है? ये टाउस में पिया है, और इसके बाद साड़ में पिया है। साड़ में पिया, हाँ, और वहाँ से लिया भी है। लिया भी था वो? हाँ। अच्छा, ये आप लोगों ने वहाँ पर जब आप मौके पे यहाँ थे तो आप लोगों ने बोतल भी देखी? हाँ, बिल्कुल एक बोतल मिली, वो जो पैक आवती है वो बोतल पड़ी थी। कितना नशे में होगा करीब? वही नशे में इतना रहा है कि वो गाड़ी बिल्कुल लहरावा चले आए हुए। जब जो लड़का जम रहा है तो गाड़ी पलटी है। अब पलटने के बाद जो हम कहा कि यार देखो वो कहा हुई का जो टार्च मारे के बाद जब औरतें चिल्लानी है तो भगा वहाँ से। जब भगा वहाँ से तो 2 लड़कन का निकाला और 1 बिटिया का निकाला। इसके बाद हम भी कूदे, 1 पासिन का लड़का था वो भी कूदा। उसके बाद दरोगा जी और 3-4 सिपाही आके वही बेचारे तुरता में वैसा कूद के वर्दी सुर्दी सब बिल्कुल भिंजा दी ने। अच्छा, मुंह में खूब बदबू आ रही थी जब शराब पिया था? हाँ, खूब। हम दरोगा जी तो कहा रहा है बड़ा जो सारा दारू पे है, को मैं यहाँ बैठ रहा है तो कहा लगा पहले निखारे रहा रुको, जान बचे पहले। अच्छा, ये कहाँ से कितनी दूर पर शराब की दुकान है जो आप लोग बता रहे हैं? यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर। अच्छा, तो वहाँ से ये लोग आए थे तो दो दुकानें पड़ी थी, वहाँ पर भी उस लोग शराब पिया था? हाँ, इस बात की पता चला है। देखिए, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मौके पर थे, और उनका साफ तौर पे कहना है कि शराब जो है उसने खूब पी थी, और मुंह से जो है उसके बदबू भी आ रही थी। और यहाँ तक कि मौके पर जो है, चूंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे पहले पहुंचे थे, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो शराब की बोतल थी वो भी वहाँ मौके पर मिली
थी। तो ये तमाम ऐसी चीजें जो साफ कर रही है कि इस पूरे मामले को लेकर एक जो शराब की लत थी उसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। कई जो बच्चे हैं वो जो है अभी दुनिया में नहीं रहे, इसके साथ कई महिलाएं हैं। तो एक बड़ी गलती है और ये शायद ये कहा सकता है कि ये माफ करने लायक गलती नहीं है। जी बिल्कुल, अभी इन तमाम लोगों को आपने सुना जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नशे में था ये ड्राइवर जो ट्रैक्टर चला रहा था। विशाल, खुद में बेहद दुखद है ये बात कि एक नशे की लत ने इतने लोगों की जान ले ली, अपने छूट गए बहुत सारे लोगों के, किसी के बच्चों की डेथ हो गई है तो किसी की पत्नी की डेथ हो गई है। और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि बड़ा दुखद हादसा है और ख़ास बात ये है कि इस कदर नशे में था कि उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा। हम जहाँ पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड जो है बहुत सकरी रोड है और यहाँ पर आते आते उसने कम से कम 3 से 4 बार ऐसा किया कि बिल्कुल लगा कि अब लोग गिर जाएंगे, तब गिर जाएंगे। एक पुलिया पड़ती है और पुलिया के पास जो है नहर है, अगर वहाँ पर गिरते तब शायद कुछ आलम और होता। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं जो थे। ये देखिए अगर जैसे उसने कई बार लहराई गाड़ी, पुलिया के पास भी जो है लहराई, अगर वहां पर गिरते तब क्या? ट्रैक्टर के आगे दूध लेकर चले आ रहा है ऐसे गांव से, तो हुई तो बोला रियावत चला था आ रहा है। फिर के बाद हम उठ कर घर उतर गए। वहां पर स्पीड ब्रेकर भी है, वहां पर भी गाड़ी जो घूमी थी। स्पीड ब्रेकर नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, कहीं नहीं स्पीड ब्रेकर। गाड़ी जब संकरा रास्ता है यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली हमेशा चलते रहते हैं। हाँ, लोग कैसे आते जाते हैं? लोग आते जाते हैं, सवारी भी काफी रोड चलता है, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली का भी प्रयोग करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ से जो बात कर रहे हैं तो ये जो आप बता रहे हैं, जो पूरी घटना बता रहे हैं कि यहाँ पे शराब पिया था उसने, ये तो एक जो तालाब बीच में हमने देखा था, नहरिया देखी थी, अगर वहाँ पर ये हादसा हो जाता, क्योंकि वहाँ पर आप बताए ना खांचा, क्या हुआ था वहाँ पर रामगंगा नहर का पुल बना हुआ है और उस पुल पे यदि हादसा होता तो पूरी गाड़ी नीचे चली जाती है। वहाँ पर क्या मतलब अभी हम वहाँ से होके भी आ रहे हैं तो एक खांचा है जो टूटा हुआ है, तो वहाँ पर भी गाड़ी जो है, हाँ, वहाँ पर भी लहराई है गाड़ी। वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर भी गाड़ी जब निकली काफ़ी स्पीड में थी और यहाँ पे यदि हादसा हो जाता तो सारी गाड़ी उसके अंदर चली जाती, तो फिर किसी की बचने की उम्मीद नहीं थी। आगे भी हम देख पा रहे थे कि आगे पे मोरंग है, वहाँ पर भी जो है गाड़ी एक बार लहराई थी, जो आगे मोरंग और मिट्टी रखी है। नहीं सही है, ये आपकी सही है घटना। तो देखिए ये तमाम लोग हैं और चूंकि देखिए ये पूरी घटना हुई है, इस घटना के बाद जो पड़ताल हुआ है ठीक जी हाँ कुछ कह रहे हैं जी।